आखिर राहुल गांधी को विदेशी मामलों की कमेटी से क्यों हटाया गया? सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक सूत्र या फिर कहा जाए उसकी एक जानकारी या वो डील जो कांग्रेस ने और सीसीपी ने किया था, उसकी फाइल्स नरेंद्र मोदी को मिली। और आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों राहुल गांधी यानी कि सरकार ने आखिर क्यों राहुल गांधी को विदेशी मामलों की कमेटी से सीधे तौर पर हटा के फेंक दिया और ऐसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा, इस वीडियो में पूरी जानकारी अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को एक कमेटी में रखा गया था और वैसे भी राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन है, तो एलओपी का जो पोस्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो संवेदनशील होता है। लेकिन आखिर क्यों राहुल गांधी को विदेशी मामलों की जो कमेटी थी जिसमें राहुल गांधी को रखा गया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी और एज अ लीडर ऑफ ओपोजिशन के तौर पर, लेकिन आखिर क्यों केंद्र सरकार को कहना पड़ा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, और आखिर क्यों ओम बिरला को राहुल गांधी को विदेशी मामलों की जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स कमेटी उससे राहुल गांधी को निकालकर बाहर करना पड़ गया? उसके पीछे के कारण क्या है, उसके निहितार्थ क्या है और क्यों ये आज ऐसा मुद्दा और ऐसा खुलासा मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो बहुत अहम है, जिसमें अलग अलग बातें हैं और जिसके एक तरीके से इम्पैक्ट बहुत अलग है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें समर्थन और सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी 2014 का चुनाव वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं, 2019 का, 2024 का, तीनों चुनाव में राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन तीसरे इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के क्योंकि वो लीडर ऑफ ओपोजिशन की गद्दी उन्होंने संभाली है, वो एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई देने लगे। वो बात अलग है कि गाहे बगाहे वो इस मिथक को और अपनी छवि को तोड़ते रहते हैं। वो लगातार मूर्ख शिरोमणि और राजनीतिक मूर्खता की परिकाष्ठा को छूते नजर आते हैं, लेकिन ये बात अलग है। अभी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को आपको पता है कि अलग अलग कमेटियां बनती हैं, कोई फाइनेंस की कमेटी बनती है और उसमें सभी पार्टियों के नेता होते हैं और वो नेता या फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं जो सीधे तौर पर चुने हुए होते हैं और उस पार्टी के संख्या बल के अनुसार वो सारे लोग होते हैं। तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के कुछ लोग अलग अलग कमेटियों में थे, फाइनेंस से जुड़े हुए, आरएनडब्ल्यू से जुड़े हुए और रिसर्च साइंस से जुड़े हुए और कृषि से जुड़े हुए कमेटियों में, पीएससी में भी थे। लेकिन एक विंग बना और वो विंग जो बनना था फॉरेन अफेयर्स को लेकर, जिसमें कांग्रेस की तरफ से दो नाम दिए गए, एक राहुल गांधी का नाम दिया गया और एक दिया गया शशि थरूर का। जब इन नाम पर चर्चा हुई और आपको पता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी गए और चाइना के साथ नरेंद्र मोदी की या फिर कहा जाए शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की जो डील हुई, उस डील में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई और ये खास खुलासा हुआ कि आखिर उस खुलासे में बात करूंगा, लेकिन चाइना भी डेप्सांग और तमाम वो जो एरिया हैं वहाँ से पीछे जा रहा है और भारत भी बहुत सारे एरियो से पीछे आ रहा है। वो जो फ्री नो मैंस लैंड था और जहाँ पर आने जाने की मनाही थी या फिर सीधे तौर पर कहा जाए जहाँ पर भारतीय और चाइनीज सेना जा सकती है, उसके पीछे भारत की रणनीतिक जीत तो थी ये और लेकिन इसमें रशिया का भी एक योगदान है। लेकिन आपको पता है सीसीपी से यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल गांधी और कांग्रेस का एक एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता है वो एग्रीमेंट बहुत पहले का है, तकरीबन 15 साल पहले का एक एग्रीमेंट जिसमें सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे और वो एग्रीमेंट सीधे तौर पर हुआ। उस एग्रीमेंट के बहुत सारे ऐसे खुलासे और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को लगी, यह हाथ सीधे तौर पर चाइना ने दे दिया। वो सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं, कहा जा रहा है सोशल मीडिया में चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसके तर्ज पे मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो हैं वो विदेशी एजेंट के तौर पर काम करते हैं और राहुल गांधी अलग अलग पार्टियों, विदेशी ताकतों, जिन्हें डीप स्टेट और हिंदी में गहरे राज्य कहा जाता है, उन गहरे राज्यों के तर्ज पर या फिर कहा जाए कि उनके
गन शॉट हैं, यानी कि या फिर उनके कहने पर वो राजनीतिक कार्यक्रम भारत देश में करते हैं अलग अलग तरीके से। अगर दूसरे तौर पर देखा जाए तो वो विदेशी पिट्ठू हैं और वो एमओयू साइन करके चीज़ें क्लियर हो गई कि वो भारत के विरोध में चाइना का सपोर्ट करेंगे कांग्रेस पार्टी। तो जब ये जानकारी और इसके पुख्ता सबूत मिले और ये पता चला कि साहब ये विदेशी हाथों का टूल किट का एक हिस्सा है राहुल गांधी, इसीलिए गाहे बगाहे विदेशी जो भारत विरोधी टूल किट के गैंग के जो लोग हैं उनके हाथों की कठपुतली भी बनते हैं राहुल गांधी, और अलग अलग समय पर उन लोगों के टूल किट को प्रमोट भी करते हैं। जब ये चीज़ें निकल कर आई और ये चीज़ें जब बिल्कुल क्लियर कट हो गई, एक तो वो विदेशी मामलों के जो कमेटी में अगर राहुल गांधी जाते हैं तो सुरक्षा संबंधी बहुत सारी चीज़ें उस कमेटी में आती हैं, गोपनीय चीज़ें होती हैं, बहुत सीक्रेट चीज़ें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस वक्त आपको पता है कि भारत कितने मजबूत तरीके से खड़ा है, और ऐसे अगर किसी चीज़ में या ऐसी किसी जानकारी को जो गोपनीय हो, जो बहुत अहम हो, जो बहुत खास हो, अगर राहुल गांधी के हाथ में आती है तो वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके फायदे नफे नुकसान बीजेपी को झेलने पड़ेंगे और खासतौर से नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, साहब आपको पता ही है। तो ओम बिरला ने उनका नाम हटाकर एक और नाम मांगा कांग्रेस, और कांग्रेस ने मनीष तिवारी का नाम दिया। और मनीष तिवारी समझे हुए राजनेता भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एडवोकेट भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो मनीष तिवारी का नाम इस चीज़ में गया है, यानी कि विदेश मामलों के जो कमेटी है उसमें मनीष तिवारी का नाम गया है। अब इसमें सबसे खास और महत्वपूर्ण यह है कि क्या राहुल गांधी इतने संदिग्ध हैं, क्या राहुल गांधी इतने उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या राहुल गांधी बहुत सारे मामलों को लेकर अपरिपक्व हैं, और राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल गांधी का संबंध है। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी? लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।